शहर के एक ईमानदार और प्रसिद्ध लॉयर के साथ साथ समाज कल्याण पार्टी के लीडर राजा गोपाल की लाश शहर में पाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने CI जिस को फोन जगह कर उनकी दिया है, लाश वो बस मिली पहुंचने ही है वाले हैं। वहाँ पुलिस छानबीन कर रही है। जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि लगभग 10 बजे मर्डर को अंजाम दिया गया है। ये एरिया चंदन नगर पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। एक मिनट सर, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? पेट्रोलिंग पुलिस से सर। यहाँ कोई क्लू मिला क्या? अभी तक नहीं सर। इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया? हाँ सर। पोस्टमार्टम फॉर्मेलिटीज को पूरी करो। ओके सर। भास्कर सर। बॉडी को लेकर गांधी हॉस्पिटल चलो। ओके सर। सर, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? इट इज डेफिनेटली अ मर्डर। किसने किया होगा सर? आपको क्या लगता है मर्डर में कितने लोग शामिल होंगे? सर, ये राजनीतिक हत्या है क्या? ये मर्डर किसने करवाया होगा? क्या कोई क्लू मिला सर? प्लीज वेट। अभी तक जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ। किसने मारा और क्यों मारा, इसके पीछे उनका क्या मोटिव है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। प्लीज लेट मी डू माय वर्क। राजगोपाल जी की मौत से किसे फायदा हो सकता है? इस हत्या के पीछे क्या कोई व्यक्तिगत कारण है या फिर कोई और ही राज है? हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। कुछ ही देर में राजा गोपाल जी की बॉडी को हॉस्पिटल से उनके घर के लिए शिफ्ट किया जाएगा। सारी जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। राजगोपाल को हॉस्पिटल से उनके घर में शिफ्ट कर दिया गया है। उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र जी भी उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुँच चुके हैं। मॉर्निंग सर। हे हटो यहाँ से। हटो हटो। वो एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा का काम किया। उनके पास सब लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। सरकार की तरफ से मुझे राजगोपाल जी की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? सर, मैं हैंडल कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन की स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। क्रिमिनल्स को पकड़ो और उन्हें मीडिया के सामने पेश करो। डेफिनेटली सर। ऐसा लगता है होम मिनिस्टर नागेंद्र जी इसमें पर्सनली दिलचस्पी ले रहे हैं। केस को बेस्ट ऑफिसर किशोर के हाथों में सौंप दिया गया है, जो चंद्रनगर में अपॉइंट हुए हैं। पता चला है कि इंस्पेक्टर किशोर घटना के सिर्फ 24 घंटे में ही केस की तह तक पहुंच जाते हैं। अब देखना ये है कि वो केस को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रेडी? सर। गुड मॉर्निंग सर। राजगोपाल के फोन रिकॉर्ड्स मंगा लिए? हाँ सर, मेरे पास ही है, ये लीजिए। ये लास्ट की 2 कॉल्स किसकी हैं? ये शहर से बाहर है, कल तक आ जाएंगे। मैंने दूसरे नंबर पर भी कॉल किया। उनकी मौत से पहले उन्होंने लैंडलाइन नंबर पे 6 कॉल्स की ये हैं। मार्क डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर है सर। हमने पूछताछ की है, शायद वो कोई टेस्ट कराने जाते होंगे। वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। ओके सर। उनकी मौत से 7 दिन पहले की उनकी सारी मीटिंग्स, उनके सारे मोमेंट्स की सारी जानकारी हासिल Sure, करो। sir. आई वांट इट एज सून एज पॉसिबल। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, मैंने इस समय आपको डिस्टर्ब किया है। हाल ही में आपने कभी नोटिस किया कि वो थोड़े डिस्टर्ब थे या उन्हें कोई धमकी देकर डरा रहा था? ऐसा कुछ आपने नोटिस किया क्या? ऐसा कुछ नहीं था सर। आपको किसी व्यक्ति पे शक वगैरह है? इनका कभी कोई दुश्मन नहीं था। क्या आपने घर के आसपास किसी डाउटफुल आदमी को घूमते हुए देखा था? नहीं सर। क्या आपके पापा को डायरी लिखने का शौक था? नहीं सर। ठीक है मैम। अगर आपको कुछ भी याद आता है प्लीज मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। चलता हूँ मैं। थैंक यू। राजा गोपाल जी के मौत के विरोध में दोनों राज्य के ह्यूमन राइट्स ग्रुप और वहाँ की जनता ने एक मीटिंग का गठन किया है। कई जगह रैलियां और कैंडल मार्च हुई हैं। ये लो बेटा, तुम्हारे 10 लाख रुपए। थैंक यू सर, आपने ये पैसे देकर मेरी बहुत मदद की। मेरा लोन अप्रूव होने वाला है। पैसे मिलते ही मैं आपको सारे लौटा दूंगा। तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं। वैसे तुम फ्लैट कहाँ खरीद रहे हो? एलियन स्पेस स्टेशन के पास है। ये ले पैसे, तुम अपने हाथ से दो। ये लीजिए।
थैंक यू सर। तुम्हारे मम्मी पापा के लिए फ्लैट खरीदने का मेरा आइडिया अच्छा था। अरे जरा शांत रहो, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। और तुम ये क्या कह रही हो? अपने मम्मी पापा से बोल देना कि शाम को घर आ जाए। बहुत बढ़िया। तुम दोनों एक दूसरे को सरप्राइज दोगे और मेरा क्या होगा? इस पूरे हफ्ते भर का बिल हम देंगे। ऐसा क्या? तब ठीक है। समाज सेवक राजगोपाल की मौत 3 दिन पहले हुई थी, पर सरकार सो रही है। अभी तक ना तो कोई सबूत मिला और ना ही हत्यारा। ऐसा कैसे चलेगा? क्या पुलिस और सरकार दोनों अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है? राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वो इस केस को क्राइम ब्रांच से लेकर सीबीआई को दे। सर, राजगोपाल का केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ? केस में क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस सर। केस को तो तुम 24 घंटे में सॉल्व कर सकते थे ना। अरे सुनो, इस केस में delay क्यों हो रहा है? सीसीटीवी की रिपोर्ट निकाली क्या? CBI हाँ, मैंने जांच की रिपोर्ट मांग दे दी है कर रही सर। जल्दी करो और केस सॉल्व करो। सर, मीनाक्षी, अपने मम्मी डैडी को कॉल कर दिया है ना? कर दिया। पूछ रहे थे अचानक क्यों प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा आप जल्दी से आइए, फिर सारी डिटेल्स देती हूँ। सर, क्या बात है सर? चलो। What happened, सर? चल बाइक से उतर। सर, सर, से सर, क्या हुआ सर, सर? सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसने क्या किया? सर, चल इसे गाड़ी में डाल। छोड़िए। चलो, जीप में बैठो। सर, बताइए तो सही क्या हुआ है? सर, कहाँ चलो लेके जा रहे हो? हाँ सर, एक इसे थाने लेकर चलो। ठीक है चलो सर। जल्दी। सर, लेकिन मेरी बिठाओ गाड़ी में। क्या हुआ है इसकी बताइए बाइक भी ना। जमा करो। सर, आप उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? चलो यहाँ से। सर, प्लीज बताइए तो सर। चलो। सर, राजगोपाल जी का मर्डर मैं क्यों करूंगा सर? तुमने उन्हें क्यों मारा? सर, मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं सर, और लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। और मैंने राजगोपाल जी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। ऐसा है क्या? हाँ। रेडी? सर ये देखो। मर्डर की सुबह 10:30 बजे तुम राजगोपाल जी से पहली बार डायग्नोस्टिक सेंटर पे मिले। दूसरी बार उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे फॉलो किया, और तीसरी बार रात के 10:30 बजे तुमने उन्हें आवास हॉस्पिटल तक फॉलो किया। अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं था तो 3 बार उनका पीछा क्यों किया तुमने? सर, आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गया था। बंडी रामा की रिपोर्ट्स चाहिए। आधे घंटे लगेंगे, आप वेट करेंगे? ठीक है। ओके। वहां मैंने राजगोपाल जी को पहली बार देखा, और मैं हॉस्पिटल में तो माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए गया था सर। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि उसी वक्त राजगोपाल जी भी हॉस्पिटल आ जाएंगे, और सिग्नल पर उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था सर। बढ़िया प्लान बनाया था तुमने, काबिले तारीफ। मुझे एक बात बताओ, तुमने उन्हें मारने की सुपारी ली या तुम्हारे बाप ने? सर, जुबान संभाल के बात करो। बाइक पे वो लड़की कौन थी? दोस्त थी तुम्हारी? ओह, तितली थी वो। सर, गलत बात मत कीजिए। ये खूनी से इज्जत से बात करूं मैं? हाँ? लगता है इसे हमारी बातों से कोई असर नहीं होगा। रेडी? सर दूसरा ट्रीटमेंट। क्या मतलब? है, उठो उठो। सर, 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 मेरी बात तो चुपचाप सुनिए। चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मर्डर क्यों किया? पीछे क्यों मारा उन्हें? सर, वो रसीद ये रही। बोल।
सब कुछ सीज कर ओके मैं सबमिट कर दूँ। ठीक है सर। सामी सर FIR लिखो। ओके सर। हाय चिल्ला क्यों रहा है? सामी सर। जाके रेड्डी को समझा। ओके सर। कितनी बार बोला शोर मत मचाया कर, पर समझ में नहीं आता है इसे। सीआई किशोर ने इस चैलेंजिंग केस को अपने हाथों में लिया और 3 दिनों में अपराधी को पकड़ लिया। इम्पोर्टेंट बात जैसे यह है कि CI क्या अपराधी का किशोर को कोई इस क्रिमिनल पर शक बैकग्राउंड हुआ, था या वो नहीं था? चाहते हैं। हमें पता चला है कि सीआई किशोर उस सस्पेक्ट को इंटरोगेट कर रहे हैं। सर, सर, चलिए सर, बात सर, करते सर, हैं सर, सूर्य सर, प्रकाश के पेरेंट्स सर, इस बारे में आपको क्या कहना है, सर? क्या कहना चाहते हैं सर? क्या आपको इस सर बारे में बताइए सर, पहले क्या से आपको पहले से सर पता क्या था आपके बेटे की आप उनसे कोई जानते थे कि दुश्मनी आपका थी? बेटा क्या अपराधी आपको है? पता था आपका बेटा बताइए कभी सर। मर्डर करेगा? बेटी सुनो, मैम, बेटा बताइए सुनो, प्लीज। मेरे बेटे का इस क्या मर्डर पहले से उन्होंने कोई कभी ऐसा लेना कुछ नहीं। किया है? पुलिस ने उसे गलती से अरेस्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो उसके ऑफिस में जाकर या हमारी कॉलोनी में पूछ सकते हैं। सभी को सर, उसके सर, बारे में सुनिए, पता सर, है। सर, प्लीज प्लीज जाने दीजिए सर, हमें। एक मिनट सर, जाने दीजिए, हमारे प्लीज। समाज में क्या क्या कहना चाहते हैं? सर, रुकिए, सर, रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। सर ने मना किया है आपको मिलने के लिए। है चुप रहो। क्या हुआ? सर मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है। वो मर्डर जैसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। हमारे पास उसके खिलाफ पक्का सबूत है। सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर, एक बार हमें उससे मिलने दीजिए सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है। CI सर से मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। जाकर किसी अच्छे वकील को पकड़ो। हम उसे कल कोर्ट में पेश करने वाले हैं। सर, जाने से पहले एक बार मेरे बेटे अरे से कहाँ मिलवा है? दीजिए। FIR हो चुकी है, नहीं मिल सकती हो तुम। प्लीज अंकल चलो चलो किसी वकील से बात करते हैं, तभी वो हमारी मदद करेंगे। चलिए अंकल, पता नहीं वो अंदर के साल में चलिए होगा। प्लीज, और कोई रास्ता नहीं है, चलिए चलिए एक बार अंकल, मिलने घर चलते दीजिए। हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए सुनिए, उससे बात कीजिए। प्रोसीड। माय लॉर्ड, समाज सेवी मिस्टर राजगोपाल के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट बंडी सत्यनारायण के बेटे बंडी सूर्य प्रकाश को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, वो मासूम है, उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं। वो मासूम है मैडम, मासूम है, साइलेंस, मासूम है मेरा बेटा। साइलेंस, साइलेंस। डिफेंस लॉयर प्लीज। माय लॉर्ड, जैसा कि विक्टिम राजगोपाल खुद ही लॉयर थे, इसीलिए बार एसोसिएशन ने यह केस लेने से मना कर दिया है। वो केस को लड़ना नहीं चाहते हैं। क्या आपके पास कोई एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सके कि यही मर्डरर है? यस मैम, CCTV फुटेज से पता चला है कि मर्डर के दिन अक्यूज ने 3 बार विक्टिम को फॉलो किया है। मैडम आप CCTV फुटेज देख सकती हैं प्लीज। मैम अक्यूज पूरे दिन फॉलो करता रहा और रात को 10 बजे मौका देखकर मर्डर कर दिया। मर्डर के दिन अक्यूज ने सुबह ही 10 लाख रुपए फ्लैट के लिए एडवांस पे किया था। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये 10 लाख रुपए से कहां से मिले मैडम? इसे सुपारी के रूप में मिले। आखिर मर्डर और इन पैसों के बीच में कोई नाता है, ये पुलिस देख रही है। एडिशनल FIR चार्ज करनी चाहिए। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए मैडम। मैडम मैंने वो 10 लाख किसी से उधार लिए थे मैडम, अपनी कॉलोनी में रहने वाले परमेश्वर जी से लिए थे। अगर आप चाहें तो उन्हें यहाँ पर बुलाकर पूछ सकती हैं। तुम्हें तभी बोलना चाहिए जब बोलने के लिए कहा जाए। मैडम पुलिस जानबूझकर ये केस मुझ पर डाल रही है। साइलेंस, वो राजगोपाल जी को तो मैं जानता भी नहीं था मैडम। प्लीज मैडम, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। साइलेंस, साइलेंस। तुम अपने आर्ग्यूमेंट्स डिफेंस लॉयर के थ्रू ही कह सकते हो। कोर्ट ऑर्डर करती है कि लीगल एड सर्विस से अक्यूज को एक डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया जाए। 3 days ग्रांटेड फॉर कस्टडी। मैडम Hey, मुझे चलो, पुलिस वालों से चलो, बचा लीजिए चलो, प्लीज चलो। मैडम। ये CI किशोर मुझे इस केस में बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। चलो, चलो, बेटा मेरी बात सुनो। पापा, बेटा माँ, सर, सर, एक सेकंड, सर, प्लीज सर। बेटा मुझे बचा लो। मेरा बेटा मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप मीडिया वाले हो, मेरे बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है, वो बेगुनाह है। मेरा बच्चा मासूम है, मैं आप सबके पैर पड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए। बहुत मासूम है, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। पता नहीं उसके साथ वो कस्टडी में क्या करेंगे। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए।